आर्थिक सुधारों के जनक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन के जन्मदाता, मनरेगा के सूत्रधार, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। एक महान व्यक्तित्व का अंत हुआ। जानते हैं उनके बारे में, उनके प्रेरणादायक जीवन के बारे में जो पूरी तरह देश और समाज के लिए समर्पित था। नमस्कार साथियों, 26 सितंबर 1932 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कह नामक स्थान पर जन्मे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार भारत के अमृत शहर में आकर बस गया। उनका शुरुआती जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा रहा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत के दम पर उन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व में अपना नाम बनाया। बीए ऑनर्स और एमए की डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से मास्टरी की डिग्री हासिल की। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिफिल डॉक्टरेट किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने से पहले संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे संगठनों से शुरू किया। 1971 में भारत के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। इसके बाद वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। बात करें राजनीतिक जीवन की तो 1991 में जब आर्थिक संकटों से भारत गुजर रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राव की सरकार में वित्त मंत्रालय संभाला। वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए, जिसने भारत को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ दिया। उनके नेतृत्व में भारत में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इट मींस एलपीजी की नीतियां लागू की गई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट बनती है, तब शुरू होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 2004 से 2014। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God. पहले कार्यकाल की बात करें जो कि 2004 से 2009 था, इसमें इन्होंने भारत व अमेरिका परमाणु समझौता, ग्रामीण विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के साथ साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया। इसके बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014। यह कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा। महंगाई और मुद्रा मूल्य ह्रास सरकार के लिए बड़े चुनौतियों के रूप में उभरे। गरीबी के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया, जिससे गरीब परिवारों को सस्ते दर पर अनाज मुहैया कराया गया। भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों को हल करने और किसानों को बेहतर मुआवजा देने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू किया गया। साथ ही साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी यानी सब्सिडी और सरकार लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने के लिए यह योजना शुरू की गई। बुनियादी ढांचों के विकास पर जोर दिया गया। हालांकि इस दौरान भ्रष्टाचार के कई आरोप सामने आए, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला खादान आवंटन घोटाला जिसे कोलगेट के नाम से प्रचलित था, जो कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला सामने आए। इन घोटालों के कारण उनकी सरकार की छवि कमजोर हुई और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठे, जिससे उनकी छवि को आंशिक धक्का लगा। मनमोहन सिंह जी का दूसरा कार्यकाल आर्थिक सुधारों और विकास की नीतियों के लिए याद किया जाता है, लेकिन घोटालों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण इनकी आलोचना भी की जाती है। उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के
भारत निर्माण में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए धन्यवाद। सत सत नमन सरदार जी। जय हिंद।